Topic is ionic bond. Sodium atomic number 11 2 8 1. Chlorine atomic number 17 2 8 and 7. According to octet concept, if outer cell carry 8 electrons, the nature of atom is a inert. Then each atom try to it carry 8 electron in their respective outer cell. Sodium carries a 1 electron in their respective outer cell. Then it required is a 7. तो कोई भी एटम इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा. देन सोडियम लॉस ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल एंड चेंज इनटू सोडियम atom to sodium ions, and in sodium ions the outer cell is a second. And octet is a completed. Chlorine atomic number 17, it required is a 1 electron because chlorine carries a 7 electron in their respective outer cell. Then Cl accept the 1 electron from the source. Here sodium is a source of the electron. The sodium release of the 1 electrons. Chlorine accept this electron and change into chlorine atom to chloride ions. In chlorine atom, electrons is a 17, proton is a 17, total charge is a neutral. But in case of here, electron is a 17 plus 1 18, proton is a 17, then 1 electron more than 2 proton, then chloride carry is a negative charge. In sodium atom, the electron is a 11, proton is a 11, then charge carry by the sodium atom is a 0 or neutral. But after the 1 electrons release, the total electron remain 11 minus 1 equal to 10. Proton is a constant 11, then 1 proton more than 2 electron, then sodium carry is a positive charge. It means why the exchange of the electrons sodium and chlorine try to कि उनकी आउटर सेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट ऑफ आउटर सेल. सोडियम आयंस कैरी 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल सेकंड. क्लोराइड आयंस carry is a 8 electron in outer cell. Then sodium and chloride is a stable ions. One is carry positive charge, second is carry negative charge. What is combined? Why the electrostatic attraction force and form is a ionic compound? It means why the exchange of the electrons sodium and chlorine they complete their octet. तो सभी एटम की बेटा एक ही टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हो, करते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ. व्हाट टुडे टॉपिक इज कोवैलेंट बॉन्ड. In ionic bond, sodium is a metal and chlorine is a non-metal. It means 2 is a different type atom of element. What here hydrogen atomic number 1, it carries a 1 electron in outer cell. Second hydrogen is also atomic number 1. यह भी अपनी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा.
न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट सेल होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। किस कॉन्सेप्ट से? 2n स्क्वायर, 2 into 1 स्क्वायर, n मीन्स आउटर सेल। फर्स्ट आउटर सेल है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन की आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि कितना हो जाए आउटर सेल में? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो दूसरा एटम भी कौन सा है? हाइड्रोजन है। इसलिए एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तब क्या होगा? दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इज अ इलेक्ट्रॉन इन आउटर फर्स्ट सेल। दूसरा देखते हैं। दिस इज सेकेंड हाइड्रोजन इज आल्सो कैरी 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर फर्स्ट सेल। अब 2 हाइड्रोजन पास पास आ रहे हैं और दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है और दोनों का एक ही कार्य क्या कि वो अपनी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को कर लें। तब क्या करेंगे? एक और तरीका है कि जब इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो तो यह हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को दे दें तो 1 + 1 2 हो जाएंगे। जब इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो तो ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को दे दें। इसका मीन्स है कि साझा हो रहा है। साझा को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी 2 एटम हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर लिया इन लोगों ने? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इस हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जब उस हाइड्रोजन को आवश्यकता होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन ने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की साझा करके एक इलेक्ट्रॉन पेयर को बनाया है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है ना बेटा, तो इसको क्या नाम देंगे? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। द नेम ऑफ इट इज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की लोकेशन दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच में है, क्योंकि दोनों का समान अधिकार है। जब इस हाइड्रोजन को आवश्यकता होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, जब उस हाइड्रोजन को आवश्यकता होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर उस तरफ चला जाएगा। इट मीन्स द 2 हाइड्रोजन कैरीज 1-1 इलेक्ट्रॉन्स। 1-1 इलेक्ट्रॉन को है, 1-1 इलेक्ट्रॉन को वो कैरी कर रहे हैं। द 2 हाइड्रोजन कैरी 1-1 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर शेयर्ड एंड फॉर्म इज अ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। और उन्होंने क्या बना लिया? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बना लिया। इन दिस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, बोथ एटम हैव द सेम राइट, दोनों का समान अधिकार है। एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ईच अदर, और एक दूसरे से बंध गए। कैसे बंधे? देखते हैं। कॉपरेशन होगा। किसका कॉपरेशन होगा? इलेक्ट्रॉन का कॉपरेशन होगा। कॉपरेशन होगा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का कॉपरेशन होगा। आपको याद होगा 9th क्लास में एक नाम आया था आपका वैलेंसी सेल। जो आउटर सेल होती है उसको हम जनरली आउटर सेल तो कहते ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसका? वैलेंसी सेल। ये हाइड्रोजन की आउटर सेल है, इसको हम वैलेंसी सेल कह सकते हैं। तो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन्स में शेयरिंग हुई, तो वैलेंसी सेल के किस में शेयरिंग हुई? इलेक्ट्रॉन्स में। शेयरिंग को हम क्या बोल सकते हैं? कॉपरेशन होगा। किसका कॉपरेशन होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। किस सेल के? वैलेंसी सेल के। रिजल्ट क्या होगा? 2 एटम आपस में बॉन्डेड हो गए, तो इसको क्या नाम रखें? वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा हुआ, शेयरिंग हुई, कॉपरेशन हुआ, जिससे 2 एटम आपस में बॉन्डेड हो गए। देन नेम ऑफ इट इज कोवैलेंट बॉन्ड। एक तरीका और है इसको समझाने का, चलो उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लीविस सिंबल, हाइड्रोजन कैरीज 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये दूसरा हाइड्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉन को भी एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन की आउटर सेल कौन सी है? फर्स्ट है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? एक तरीका है
ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास खाली हो जाएगा, बैकेंड हो जाएगा, ये इसको दे दे तो ये बैकेंड हो जाएगा। तो कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, तब क्या होगा? तो एक ही तरीका बचा है, कौन सा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका, सेकंड हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो एक इस हाइड्रोजन का है दूसरा उस हाइड्रोजन का है, उसके बीच में क्या हो जाए बेटा? शेयरिंग। देन इट इज कॉल्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं? वैलेंसी सेल से आए हैं। तो कहाँ कॉपरेशन हुआ? वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉपरेशन हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? दो हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड हो गए। द नेम ऑफ दिस कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। और देखते हैं यहां पर ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ही शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को हम सिंगल लाइन, यानी ये जो लाइन है ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को। टू हाइड्रोजन बॉन्डेड बाय वन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट बाय द वन सिंगल लाइन, इट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब है कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए, उसको हमने क्या नाम दिया? सिंगल बॉन्ड। वन लाइन रिप्रेजेंट वन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। सेकंड एग्जांपल, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में कितना होगा बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ऑक्सीजन है, उसकी आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दूसरा भी हमने किसको लिया है? ऑक्सीजन एटम को ही लिया है। तो एक ऑक्सीजन दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं कर रहा है। अब क्या होगा? ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं है, ऑक्सीजन एटम अनस्टेबल है, तो कोशिश तो करेंगे कि दोनों की आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्या तरीका बचा है? साझा, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देन ये ऑक्सीजन जिसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड ऑक्सीजन 2 4 5 एंड 6। अब ये क्या करेंगे? एक तरीका है कि यह इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले। तो देखो बेटा, ये पहला शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यह इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर ले तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन पेयर। इट इज कॉल्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या नाम दिया इसको? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 1 and 2। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए 1 लाइन, सेकंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए सेकंड लाइन। इसका मीन्स है कि दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए। 2 लाइन मीन्स डबल बॉन्ड। 1 लाइन रिप्रेजेंट वन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकंड लाइन रिप्रेजेंट सेकंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। और देखो ये इलेक्ट्रॉन 2 4 6 2 4 6 8, फिर काउंट कर लेते हैं 2 4 6 8। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी दोनों ऑक्सीजन ने जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, किस सेल की? वैलेंसी सेल की। रिजल्ट क्या आया? उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसलिए हम किस गैस को इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन गैस को। कौन सी गैस हमारे नेचर में नहीं होती है? ऑक्सीजन एटॉमिक गैस। ये क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। और दो ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं जरा बेटा। और इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया, देखो 2 4 5 6। देखो ये दूसरा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 देखो ये दूसरा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया 2
3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट 2 4 6 8 2 4 6 8। इसका मीन्स है दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। किसका फॉर्मेशन हुआ? 2 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। N2 मॉलिक्यूल्स, ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है? होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्यों बोल रहे हैं बेटा इसको? क्योंकि ये दोनों नाइट्रोजन से मिलके बना है। अब आगे चलते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा देखते हैं जरा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की। अब कोई इसको 3 इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि दूसरा एटम भी किसको लिया है हमने? नाइट्रोजन को। अब ये क्या करेगा? एक तरीका बचा है, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 मीन्स आउटर सेल और वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। सेकंड, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब एक तरीका दूसरा क्या है? वो आपस में इलेक्ट्रॉन की क्या कर लें? शेयरिंग कर लें। कैसे शेयरिंग करेंगे? यह इलेक्ट्रॉन सिंगल इस नाइट्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। तो देखो बेटा, एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मेशन हो गया। यह इलेक्ट्रॉन्स सेकंड नाइट्रोजन के सेकंड इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। तो देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, यह इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा। तो थर्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो गया। अब नाइट्रोजन की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट। 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट। दो नाइट्रोजन के बीच में कितना शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है? तो आप क्या कह देंगे? फर्स्ट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, फर्स्ट लाइन। सेकंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकंड लाइन। थर्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, थर्ड लाइन। इसका क्या मीन्स निकला? द 2 नाइट्रोजन बॉन्डेड विथ वाई द ट्रिपल बॉन्ड। 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और इसके ये देखो इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए हमने जो शेयरिंग में भाग नहीं ले रहे। ये कौन से इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? किसका फॉर्मेशन हो गया? N2 मॉलिक्यूल्स का, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का। चलो इसको हमें दूसरे रूप में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? आउटर सेल या वैलेंसी सेल को रिप्रेजेंट करना है तब देखिए नाइट्रोजन हो गया, ये उसकी आउटर सेल हो गई। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। देखिए 5 हो गया। ये सेकंड नाइट्रोजन है। हम केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वैलेंसी सेल या आउटर सेल को। ये दूसरा नाइट्रोजन हो गया। इसकी भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। 1 2 3 4 5। देखो ये शेयरिंग हो गई है। एंड ऑक्टेट इज अ व्हाट? नाइट्रोजन कंप्लीट। हमारे नेचर में कौन सी गैस मैक्सिमम है? तो आप लोग क्या आंसर देते हैं? नाइट्रोजन गैस। कितने परसेंट है? आपका आंसर होता है 78% नाइट्रोजन गैस हमारे नेचर में है। आगे बोलिए बेटा। अब चलते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक? The 2 hydrogen bonded by the single bond, 2 oxygen bonded by the double bond, and 2 nitrogen bonded by the triple bond. यानी 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। व्हाट हाइड्रोजन, व्हाट ऑक्सीजन, व्हाट इज अ नाइट्रोजन। अब हम ऐसे एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें क्या हो? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो। कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? CH4। आप लोग जूनियर क्लास से स्टडी कर रहे हैं, मैथेन CH4। CH4 मॉलिक्यूल्स होता कैसा है?
कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्ड। देखते हैं। अब आते हैं हम लोग CH4 पर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप कहते हैं सर 6 है। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसकी आउटर सेल कंप्लीट नहीं है। इट रिक्वायर्ड इज 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नो एटम डोनेट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम इसको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है। तब क्या होगा, तब यह होगा कि यह क्या करेगा, किसी न किसी के साथ शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करते समय वो क्या करेगा, ये कार्बन हो गया, उसकी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, तो इसके साथ प्रॉब्लम है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई डोनेट नहीं कर रहा है। अब चलते हैं, हम किसको उसके पास लाए हैं, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करें। एक तरीका क्या है, देखते हैं। एक हाइड्रोजन आया, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन आया, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा हाइड्रोजन आया, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट हाइड्रोजन 4 नंबर का आया, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसकी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी आउटर सेल कौन सी है, फर्स्ट है। और फर्स्ट आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 × 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। इसको आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 है। ये चाहता हमें कोई दे दे तो हमारी आउटर सेल में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ना तो कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना हाइड्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तब क्या होगा, द 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन शेयर विथ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन दिस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पर बोथ एटम हैव द सेम राइट, इन दोनों का समान अधिकार होगा। ना तो वो कार्बन का कहलाएगा ना हाइड्रोजन का। जब कार्बन को आवश्यकता होगी तो कार्बन की ओर चला जाएगा, जब हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी तो वो कहाँ आएगा, हाइड्रोजन की ओर। तो 1 + 1 कितना, 2 हो गया। ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा। यह इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेगा। और जो लास्ट बच्चा है इलेक्ट्रॉन, वह इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा। अब काउंट करते हैं। पहले तो 4 थे, 2 4 6 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ उसने शेयरिंग कर ली है। हाइड्रोजन का 1 + 1 2, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर सेल कौन सी इसकी, फर्स्ट है। और फर्स्ट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए। तो दोनों चारों हाइड्रोजन की आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया। और कार्बन में 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कौन सा मॉलिक्यूल्स बना, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन CH4। क्या नाम होगा इसका, मैथेन। थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया। आउटर सेल 1 2 3 4। ये पहला हाइड्रोजन आया, उसकी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, देखो शेयरिंग हो गई। ये सेकंड हाइड्रोजन आया, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, शेयरिंग हो गई। ये थर्ड हाइड्रोजन आया, उसके भी 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हो गई, तो ये 4 हो गया। तो इस प्रकार से कौन सा मॉलिक्यूल्स बन गया आपका, CH4 मॉलिक्यूल्स। इस मॉलिक्यूल्स में स्पेसिफिक फीचर्स क्या दिखे, यह दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक ही शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है। यह दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये 3rd नंबर के हाइड्रोजन का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये 4 नंबर के हाइड्रोजन का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि 1 कार्बन बॉन्डेड विथ
4 डिफरेंट एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया है। और ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा बेटा? 1 सिंगल बॉन्ड, 1 है ना, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एंड फॉर्मेशन ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल्स, कौन सी बॉन्डिंग हुई? बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने नाम भी सुना है, किसका? C2H6। C2H6 मीन्स बेटा एथेन, मैथेन हो गया ना। नेक्स्ट क्या है आपका? एथेन, C2H6। चलते हैं जरा C2H6 पर। In C2H6 एथेन मॉलिक्यूल्स हैव द 2 कार्बन, कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो क्या मीन्स निकलेगा? इसका मीन्स है कि 2 कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते आगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो आप कहते 6 है। पहली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, सेकंड में कितना होगा? 4, और सेकंड इसकी आउटर सेल है। तो चलते हैं, कार्बन 1 2 3 4, सेकंड कार्बन 1 2 3 4। दोनों कार्बन को क्या आवश्यकता है? इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। वो क्या कोशिश करेंगे? ऑक्टेट को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? या तो इनको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर ये क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का या हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करके सबसे पहले एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा। ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर किसके बीच में बना? 2 कार्बन एटम के बीच में 1 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 कार्बन। अब क्या हुआ? 2 कार्बन बॉन्डेड बाय द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब आगे चलते हैं, 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं, किसके लिए? शेयरिंग करने के लिए। तो ये पहला हाइड्रोजन है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकंड हाइड्रोजन है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये तीसरा हाइड्रोजन है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो यह कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। यह कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स सेकंड नंबर के हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया। यह कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा, तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया। इसका मीन्स है कि 3 हाइड्रोजन अलग अलग सेपरेटली बॉन्डेड विथ कार्बन थ्रू द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से वो क्या हो गए? बॉन्डेड हो गए। अब अगला कार्बन देखो, इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ना भी शेयरिंग करने के लिए, उसको लेके चलते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, और ये कौन सा हो जाएगा? 3rd नंबर का हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या हो गया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। फिर आपको याद दिला रहे, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कार्बन के सिंगल इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को बनाता है। ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है। इस कार्बन से कितने H बॉन्डेड हो गए? 3H, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड, कार्बन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कैसा है? विथ बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड। तो सभी सिंगल बॉन्ड है। अगला कॉन्सेप्ट, जब एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये लिखा है, द 2 कार्बन बॉन्डेड विथ सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ कार्बन
थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ऑल बॉन्ड इज अ सिग्मा। अब हम आपसे पूछें इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, किस मॉलिक्यूल्स में? C2H6। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मीन्स सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड। कितने काउंट कर लें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 7 सिग्मा बॉन्ड। तो 2 कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। और किस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ? एथेन मॉलिक्यूल्स का। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, मैथेन हो गया, एथेन हो गया, नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन।